Hey व्हाट्सअप एवरीवन, यू आर वाचिंग मास्टरटेक यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे वो बहुत ज़्यादा एक अमेजिंग स्मार्टफोन है। हमने देखा सैमसंग की तरफ से जो ए सीरीज़ है वो रिसेंट में बहुत ज़्यादा कामयाब रही है, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। जो स्मार्टफोन उन्होंने लॉन्च किए हैं वो बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो, मिड रेंज के अंदर बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ इन्होंने लॉन्च किए थे। अभी एक और जो अब हमने देखा था स्मार्टफोन रिसेंटली, सैमसंग गैलेक्सी A10 बहुत ज़्यादा कामयाब रहा था। उसी का सक्सेसर इन्होंने अब लॉन्च किया, अनवील किया है, और उसका नाम है गैलेक्सी A11। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि सैमसंग मिड रेंज के अंदर स्मार्टफोन्स को, मतलब एक निकाला और उसको छोड़ दिया, ये नहीं कर रहा, वॉच कर रहा है पूरा बाकायदा, और बहुत ज़्यादा अच्छी हमें स्पेसिफिकेशन जो है प्रोवाइड कर रहा है कम से कम प्राइस टैग के अंदर। तो अब ये जो स्मार्टफोन है A11, इसके अंदर बहुत ज़्यादा धमाल किस्म की स्पेसिफिकेशन दी गई हैं, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था A10 की, तो A10 में सिंगल कैमरा आपको देखने के लिए मिल रहा था। इसके अलावा नॉर्मल जो डिस्प्ले वगैरह था, तमाम चीज़ें थी ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ में। लेकिन अब की बार जो डिस्प्ले है वो इन्होंने पंच होल दे दिया है, और साथ में जो है इन्फिनिटी और डिस्प्ले जो सैमसंग का है वो दे दिया है। तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और पहले बैक पर आपको सिंगल कैमरा मिलता था A10 के अंदर, A11 के अंदर ट्रिपल लेयर कैमराज आ गए हैं। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आप लोगों ने क्या करना है, जिस वीडियो को एंड तक देखना है। फ्रेंड्स, बात करते हैं यार अगर इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो फ्रंट का जो बिल्कुल साइड है वो बहुत ज़्यादा ऑसम लुकिंग है। क्योंकि यार आप देख रहे होंगे बहुत सारे जो स्मार्टफोन की जो कंपनीज़ हैं सैमसंग को हटाकर, वो इस डिस्प्ले को वॉच कर रही हैं, जो अभी आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। लेकिन हमने तमाम वो स्मार्टफोन्स देखे बहुत ज़्यादा फ्लैगशिप जो है प्राइस टैग के अंदर। अगर आप बात करोगे कैमन 12 वेयर की, आप बोलोगे कैमन 12 वेयर भी है जो कि पंच होल डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर एक प्राइस टैग में कैमन आपको प्रोवाइड कर सकता है और एक प्राइस टैग में सैमसंग भी प्रोवाइड कर रहा है, तो पंच होल डिस्प्ले और जो ओवरऑल इन्फिनिटी और डिस्प्ले, तो अगर हम टेक्नो और सैमसंग को कंपेयर करें तो आप फिर खुद ही आप समझ सकते हो कि सैमसंग कहाँ पर है और अभी इस वक्त टेक्नो कहाँ पर है। सैमसंग के हमेशा जो डिस्प्लेज हैं वो स्मूथ होते हैं काफ़ी ज़्यादा, और टेक्नो का जो स्मार्टफोन है कैमन 12 वो मैं यूज़ कर चुका हूँ। स्मार्टफोन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन डिस्प्ले के अंदर वो बात नहीं है जो कि आपको सैमसंग के स्मार्टफोन्स के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। और सैमसंग के स्मार्टफोन से कोई भी कंपेयर अभी फ़िलहाल टेक्नो के स्मार्टफोन्स का नहीं बनता है। इसलिए सैमसंग का ये स्मार्टफोन होने वाला है, इसका जो डिस्प्ले है फ्रंट की साइड पर वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। 6.4 इंच का IPS LCD आपको देखने के लिए मिलने वाली है, और जो पंच होल डिस्प्ले है इन्फिनिटी और डिस्प्ले वो आपको देखने के लिए मिलता है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। और चिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्लैट चिन देखने के लिए मिल जाती है। बैक की बात कर ले तो बैक पर सिंगल कलर है, कोई डुअल टून नहीं दिया गया आपको। और इसके अलावा यहाँ पर सरप्राइजिंगली ट्रिपल रेयर कैमरास देखने के लिए मिलते हैं विद एन LED फ्लैश। पहला जो रेयर कैमरा है वो मेन सेंसर 13 मेगापिक्सल का है। सेकंड जो कैमरा है यार वो 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर देखने के लिए मिलता है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और सैमसंग के जो कैमराज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली स्मार्टफोन की तरफ से। क्योंकि प्राइस टैग ऐसी है, इस प्राइस टैग के अंदर इस स्पेसिफिकेशन को वॉच करना बहुत सारी कंपनीज आई थिंक सो कि मिस कर रही थी। दोस्तों, अगर इस स्मार्टफोन की रैम के बारे में बात कर ली जाए तो रैम यहाँ पर आपको 3 GB की देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा इंटरनल स्टोरेज की बात कर लें तो वो कुछ बताई जा रही है 32 GB। प्रोसेसर आपको जो है 1.8 GHz का मिलने वाला है, लेकिन अभी तक सैमसंग ने इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर को रिवील नहीं किया है। जैसे ही स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर है वो रिवील होगा, मैं आपको कम्युनिटी टैब में इन्फॉर्म कर दूंगा, या फिर मेरे सोशल नेटवर्क पर अगर आपने फॉलो नहीं किया हुआ तो जाकर कर लो, वहाँ पर मैं आपको जो है इसके बारे में अपडेट कर दूंगा। बैटरी के बारे में बात कर लें तो बैटरी यार यहाँ पर आपको 4000 mAh की दी जा रही है, जो कि सूटेबल है, और 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी अवेलेबल है स्मार्टफोन में। फ्रेंड्स, अगर इसके प्राइस टैग के बारे में बात कर लें तो प्राइस टैग इसकी जो बताई जा रही है वो कुछ 23,000 से लेकर 30,000 तक बताई जा रही है। अभी प्राइस टैग कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि सोर्सेज हमारी यही कह रहे हैं कि अभी स्मार्टफोन जस्ट अनवील हुआ है, इसको पूरी तरीके से ऑफिशियल नहीं किया गया, तो इसलिए जो है प्राइस टैग का भी हम कुछ कह नहीं सकते। इसकी स्पेसिफिकेशंस में भी प्रोसेसर अभी तक इसका रिवील नहीं हुआ है, जो सारी प्राइस है वो प्रोसेसर पर डिपेंड करती है। इसलिए 23,000 से लेकर 30,000 तक इसकी प्राइस रखने का जो है इरादा है। तो देखते हैं पाकिस्तानी मार्केट में किस प्राइस टैग के साथ में लॉन्च होता है। आज के इस वीडियो में बस यही इन्फॉर्मेशन है मेरे पास आपको देने के लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।